चलो लेट्स बिगिन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ठीक है। चलो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर में। ठीक है। अच्छा, टॉपिक तो हमारा वर्नियर है। पहला बेसिक सा देखते हैं हम कि हम कोई चीज़ मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने एक मेरे पास एक ऐसा रॉड है। ठीक है, सपोज करो, और ये रॉड की मुझे लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, इस रॉड की लेंथ में कैसे मेजर करता हूँ? इस रॉड की लेंथ में मेजर करने के लिए एक स्केल लेता हूँ। ठीक है, स्केल। ठीक है, इस स्केल का ज़ीरो एक साइड से कोइंसाइड करवाता हूँ और ये साइड पे रीडिंग लेता हूँ। क्या बात समझ आई? करेक्ट ना? ओके। हाँ, तो इसकी रीडिंग कितनी है? एक मिनट, और भी कोई आने वाला है। ओके। हाँ, तो इस तरीके से मैं रीडिंग लेकर के इसको मेजर करता हूँ। क्या बात क्लियर है यहाँ तक में? ओके। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। ठीक है, चलो ये आ गया यहाँ तक ऐसा। बताओ इसकी कितनी कितनी लेंथ है इस रॉड की? ये ज़ीरो से अगर मैंने प्रॉपरली इसको कोइंसाइड करवाया। हाँ, तो चलो बताओ कितनी लेंथ है इसकी? 12.5 और 6 के एग्जैक्टली देखा जाए तो बीच में है ना? मतलब 12.5 से तो ज़्यादा है और 12.6 से कम है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, मतलब हमारे स्केल का लिमिटेशन है कि वो कुछ मेजर करने के बाद वो और उससे ज़्यादा नहीं मेजर कर सकता कि उसके बीच में कितना है। ये तो 12.5 भी नहीं है, ये इसकी लेंथ जो अगर मैं बोलूँ कि इसकी रीडिंग कितनी है आर का वैल्यू, तो तुम लोग बोलोगे 12.5 तो है, प्लस कुछ और है, थोड़ा सा कुछ और है। क्या बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, तो पहले तो कुछ की बात नहीं करेंगे, पहले तो यही बात कर लेंगे कि 12.5 ही आया कहाँ से। ठीक है ना? तो कैसे समझा ये 12.5? ये क्या है, यूनिट क्या है इसका? 12.5 क्या? एम सेंटीमीटर। हाँ, 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्केल सेंटीमीटर की है ना? जो हमारे पास स्केल है वो सेंटीमीटर की है, तो इसीलिए 12.5 सेंटीमीटर। ओके, बहुत सही। तो क्यों ऐसा बोला तुमने 12.5 सेंटीमीटर ये? क्योंकि यहाँ तक में 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, पांच डिवीजन और है। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो मतलब हम कोई भी चीज़ जब मेजर करते हैं, जैसे कि मान लो ये मेजर करना है, मतलब अभी मुझे मेजर करना था ना, तो मैंने क्या किया मालूम है? अभी ये एक, इसके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? ये जो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में कितने गैप्स है? देखो ये जीरो वाली डंडी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। करेक्ट? तो मतलब इतने से गैप में 10 डिविजन्स हैं। करेक्ट? तो एक डिवीजन कितने का है? अगर मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है क्या पूछा मैंने? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, इसमें तुम्हें पता है 10 डिविजन्स है। ठीक है ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप में, ओके 10, इसमें पता है तुमको 10 डिवीजन है, और ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर? ठीक है, तो देर आर 10 डिविजन्स एंड विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये गैप कितने का है, खाली ये जो ये एक डंडी, ये इतना सा, ये कितने का गैप है? कितने सेंटीमीटर का? कैसे निकलेगा? 10 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन जो है वो कितना सेंटीमीटर है? क्या नॉर्मल से हिसाब करेंगे हम? 10 डिवीजन
अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक डिवीजन कितना सेंटीमीटर है? देन कितना गोज ओवर हियर, 1 गोज ओवर हियर, 10 कम्स डाउन, देयरफॉर कितना सेंटीमीटर बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, दैट मीन्स हाउ मच, 0.1 सेंटीमीटर्स। तो ये एक डिवीजन जो है ये 0.1 सेंटीमीटर है। क्या मेरी बात समझी? ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लीस्ट काउंट। इसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। कि किसी भी स्केल का सबसे छोटा डिवीजन कौन सा होता है, वो कितना मेजर करता है, तो उसे बोला जाता है लीस्ट काउंट। मतलब किसी भी स्केल में हम सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। क्या बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, इतना। तो अच्छा, अब जैसे कि मान लो मेरे पास जो ये स्केल है, ठीक है ना, लीस्ट काउंट निकालने का एक तरीका और होता है। मान लो मेरे पास इतनी सी स्केल थी, मतलब जिसके अंदर 20 तक का लाइन है, ठीक है ना, तो ये स्केल मेरी मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है? मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है, ठीक है ना। तो अभी अगर मैंने यही स्केल रखी तो ये स्केल मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है? 20 सेंटीमीटर। तो ये स्केल मैक्स 20 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है, ठीक है ना। इसे अपन ये 20 सेंटीमीटर को बोलते हैं फुल स्केल रीडिंग, ठीक है ना। इस 20 सेंटीमीटर को बोला जाता है फुल स्केल रीडिंग, कि पूरी स्केल मैक्सिमम कितना मेजर हो सकता है, तो उसे बोलते हैं फुल स्केल रीडिंग। क्या मेरी बात समझ रही है? फुल स्केल रीडिंग मतलब हम मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, ओके, तो इसे बोलते हैं फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने डिविजन्स हो गए? तो हर एक के बीच में 10 डिवीजन है, तो ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना। फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। तो टोटल कितने डिविजन हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक में? 200, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर, तो फुल स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर की। टोटल डिविजन्स कितने हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, तो टोटल डिविजन्स ऑन स्केल, टोटल डिविजन्स ऑन स्केल इज इक्वल्स टू 200 डिविजन्स है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे आता है? लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट आता है उसका फुल स्केल रीडिंग डिवाइड बाय डिवीजन, फुल स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है ना। तो फुल स्केल रीडिंग कितनी है हमारे स्केल की? फुल स्केल रीडिंग 20 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? टोटल 200 है, तो लीस्ट काउंट कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। आई होप बात समझ आई, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें? ओके, जिसको भी नहीं समझ रहा, क्योंकि ये ही आगे चल के और बड़ा होने वाला है, ठीक है ना, तो यही स्टेप्स पे पूछना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इन्हीं स्टेप्स पे पूछना है, ठीक है। एक एक स्टेप समझना है। मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे पास एक स्केल है, आई हैव अ स्केल, ठीक है, विच हैज 150 डिविजन्स, ठीक है, एंड इट कैन मेजर 30 सेंटीमीटर, कैन मेजर 30 सेंटीमीटर, ओके। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? फाइंड लीस्ट काउंट। चलो बताओ। गुड, ठीक है ना। कैसे करेंगे? जो लीस्ट काउंट आया इस स्केल का, फुल स्केल रीडिंग कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है, अपॉन ये कितना है? 150 है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर,
तो मतलब एक डिवीजन इसका 0.2 सेंटीमीटर का है। क्या बात समझ आई? ठीक है, मान लो ये स्केल से मैं इस रॉड की लेंथ मेजर करता हूं, ठीक है ना। आई यूज द अबव स्केल टू measure length of a rod, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। एंड आई फाउंड आउट it coincides with 75th डिवीजन, ठीक है। मतलब समझे, मतलब मैंने ऐसे यहाँ जीरो रखा रॉड का, उस स्केल का, उसके स्केल का, तो मैं देखा कि ये रॉड की जो है ना, ये डंडी कोइंसाइड हो रही है किसके साथ में, 75th डिवीजन के साथ में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? हाँ, कितनी लेंथ होगी उस रॉड की? मतलब हम क्या रीडिंग लेंगे, बोलो। अगर बेसिक हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया था, जब 12.5 लिया था, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब 120 डिविजन्स, और प्लस आगे 1 2 3 4 5, मतलब टोटल डिविजन्स जो कोइंसाइडेड थे, वो हमने जो रीडिंग निकाली थी यहाँ पे, ठीक है ना, वो कैसे निकाली थी? टोटल डिवीजन कोइंसाइडेड थे 125, और लीस्ट काउंट हर एक डिवीजन का 0.1, मतलब आ गया था 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम कोई भी रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग ली जाती है डिविजन्स कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, डिविजन्स कोइंसाइडिंग, ठीक है ना, इनटू द लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग बता दो अब। चलो, कितनी आएगी इसकी? सेम स्केल यूज कर रहा हूं मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। 75th डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, और हर एक डिवीजन का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 0.2, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्केल का सिनारियो है, ठीक है ना। तो हमने जो यहाँ पे बेसिक पढ़ा वो स्केल का है, बेसिक्स ऑफ स्केल, ठीक है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये स्केल सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये एम मीटर भी मेजर करना है, ठीक है ना। हमारा एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी फुल स्केल रीडिंग है, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, बराबर, और उसमें 50 डिविजन्स है, ठीक है ना। और फिर अभी मैं कुछ करंट मेजर कर रहा हूँ, वो 20 डिविजन्स पे आ रहा है, तो बताओ कितना करंट है, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल भी इसमें ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, आई हैव अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, एक गैल्वेनोमीटर है मेरे पास। गैल्वेनोमीटर भी क्या है, एक स्केल ही है ना, ठीक है ना, ऑफ 50 डिविजन्स, बराबर, ठीक है ना। एंड फुल स्केल रीडिंग ऑफ, फुल स्केल रीडिंग ऑफ, ले लो 10 एम्पियर, चलो ओके। तो गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा मेजर करता नहीं है, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए 10 एम्पियर, बराबर, ठीक है ना। वाइल मेजरिंग अ करंट, द पॉइंटर पॉइंट्स 20 डिविजन्स, the pointer points 20 divisions, what is the value of current? What is the value of current? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ये भी वही टाइप के क्वेश्चंस में है। पहला क्या करेंगे,
पहले लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर? कितना है लीस्ट काउंट गैल्वेनोमीटर का? 1/5। 10 एम्पियर इज द फुल स्केल रीडिंग, 50 डिविजन्स है, टोटल लीस्ट काउंट आ गया 1/5। ठीक है, तो ये आ गया 1/5 इज द लीस्ट काउंट। ओके, तो 1/5 एम्पियर ये सबसे छोटा वो जो है वो मेजर कर सकता है। अब कितने डिविजन्स पे कोइंसाइड हो रहा है, तो रीडिंग कैसे लेंगे? 20वां डिवीजन पे है, ठीक है ना, हर एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है? 1/5। तो टोटल कितना करंट हो गया? करंट हो गया 4 एम्पियर का। क्या बात समझ आई? क्लियर? सो दिस वे हम किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं और उस स्केल के ऊपर रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारे स्केल के साथ में ये आ रही थी कि अगर 12.5 से ज़्यादा चला गया, मेरे को जो मेजर करना है वो, ठीक है ना, तो मैं बता नहीं पा रहा था कि कितना मेजर है वो, इसीलिए मुझे लीस्ट काउंट मतलब वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना पड़ा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर आया कि वाई वर्नियर कैलिपर, क्यों लाए वर्नियर कैलिपर को? स्केल से काम नहीं हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था स्केल से काम। ठीक है ना, जैसे कि ये मेरी स्केल है एक नॉर्मल सी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, मान लो बड़ी सी स्केल है, मैं खाली यहाँ पे रख रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये 6 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये इसके बीच में एक लाइन होगी 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक रॉड या बॉक्स या कुछ भी समझो, ठीक है ना, उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, वो यहाँ तक आ रहा है, मान लो यहाँ से तो कितना भी है वो आ इधर तक रहा है, ठीक है, पता लगाओ कितनी लेंथ हो गई इसकी, कितनी लेंथ है इसकी, जो भी स्केल भी यहाँ पे पूरी है ऐसी, ठीक है, और रॉड भी यहाँ तक है, 0 तक है, ठीक है, इधर लेंथ कितनी है? क्या बोलेंगे? बोलो रीडिंग कितनी है इसकी? 5.7 प्लस कुछ, ठीक है ना, ये कुछ जो है वो इतना सा जो डिस्टेंस है, इतना सा जो डिस्टेंस है, ये नहीं मेजर हो रहा था हमसे इस स्केल के अंदर में, नॉर्मल हमारी स्केल में, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम था जिस वजह से हमको क्या करना पड़ा, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना पड़ा, ठीक है ना, तो ये कुछ निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर काम आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हमें तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर का। ओके, तो अब वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है? तो वर्नियर कैलिपर इस तरीके से दिखता है। ओके, मैं शो यू वर्नियर कैलिपर, इस तरीके से दिखता है, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, इसमें ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है, तो पहले तो हम कंस्ट्रक्शन ही समझ लेते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल, हम रिफ़र करते हैं एमएस से, ठीक है, ये इसके ऊपर डिविजन है अगर तुम देखोगे ठीक है ना, अगर हम मेन स्केल की, अगर खाली यहाँ पे सिर्फ मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल की फुल स्केल रीडिंग कितनी है? इसकी फुल स्केल रीडिंग जो है अभी हमारे पास यहाँ पर जो है वो है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में है ये स्केल, बट ऑब्वियस है, ठीक है, डिविजन्स कितने हैं? तो 0 से लेकर के 1, ये जो मेन स्केल का डंडा बना हुआ है, कितने डिवीजन है इसके अंदर? ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना, तो हर 1 के बीच में 10 डिविजन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, तो टोटल कितने डिविजन हो गए? नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ डिविजन इज 150 डिविजन हो गए। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया? मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये रीडिंग? ओके, ये जो छोटी सी स्केल है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, ये जो इधर पे है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल,
ठीक है, इसे हम रिफर करते हैं VS के नाम से। और ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल टोटल मिला करके वर्नियर कैलिपर कहलाता है। ठीक है ना, तो वर्नियर कैलिपर इज एक्चुअली मेन स्केल प्लस दी वर्नियर स्केल, ऐसा समझ सकते हो तुम। ये दोनों का अगर दोनों एक साथ मिल जाए, ये तो अपनी नॉर्मल स्केल है जो अंदर रखी हुई है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये छोटी सी स्केल लगा दी जाए तो फिर जो बनेगा उसे बोलेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इसे अपन डिनोट करते हैं VC के नाम से। VC इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। क्या बात क्लियर है? ओके अच्छा, अब वर्नियर स्केल के ऊपर डिविजन्स कितने हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा वर्नियर स्केल के बारे में। ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर डिविजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? ये जीरो है, ये वर्नियर का जीरो है अगर तुम देखोगे तो। ठीक है ना, ये जीरो, ये वन, ये वर्नियर का वन हो गया, ये वर्नियर का टू हो गया, ये वर्नियर का थ्री हो गया। सिमिलरली 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 डिविजन्स है। क्या बात समझी? ओके अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और है कि 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, देखो ना वो कोइंसाइड कर रहा है किसी के तो साथ, किसके साथ कर रहा है? ये वाले डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ। ये कौन सा डिवीजन है मेन स्केल का? 9th डिवीजन है, 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है। 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये बात तो पक्की पता होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं पूछ दूं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालनी है अगर मेरे को, ठीक है, तो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के कितना मेजर कर रहे हैं? अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना मेजर कर रहे हैं? तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक की दूरी मेजर हो रही है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मेजर हो रही है। ये दूरी कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 डिविजन है वो मेन स्केल के, और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो है वो 0.1 है। तो 9 डिविजन ऑफ मेन स्केल इंटू 0.1 तो इज इक्वल टू हाउ मच? 0.9। क्या बात समझ आई? दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके हाँ, तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 0.9 सेंटीमीटर अगर मेजर कर रहे हैं तो पता ये लगाओ कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना मेजर कर रहा है, और इसी को ही बोलेंगे लीस्ट काउंट। ये जो कितना आया दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितनी आ जाएगी? देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल मेरे पास 0.09 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.9 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई? क्लियर? ओके नाउ इतना रखते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमको बेसिक सा समझ में आया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना, और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल यहाँ पे, और हमें कंस्ट्रक्शन समझा और हमें बाकी चीज़ें समझी। ठीक है ना, इसे प्रॉन्ग्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे है डंडा इसे बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रॉन्ग्स बोलते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नाम, ठीक है, दिस वी कॉल इट एज प्रॉन्ग्स। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं कैसे मेजर करता हूँ? सपोज करो मुझे ये मेजर करना है, तो ये रखता हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है, और फिर इसको सटा करके यहाँ सटा देता हूँ, टच कर देता हूँ दोनों को, और फिर यहाँ मेजर ले लेता हूँ, जो भी आएगा वो। अभी कैसे लेना है वो तो अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। क्या पहले बात समझ आई? क्लियर? मुझे कुछ भी मेजर करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ मुझे मेजर करनी है मेरी मेजर हो जाएगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायामीटर, सब सिलेंडर है इसका डायामीटर मेजर करना है तो यहाँ रख दिया, टच कर दिया, डायामीटर मेजर हो जाएगा। सपोज ये बीकर है, इसका मुझे इंटरनल डायामीटर मेजर करना है तो यहाँ रख दिया, टच कर दिया, ये इंटरनल साइड्स दोनों भी, तो ये बीकर का इंटरनल डायामीटर मेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे जो चीज़ चाहिए मेजर करने के लिए मैं इस की मदद से मेजर कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर का बेसिक्स हो गया।
ठीक है, क्या बात समझ आई? ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। अब तक हमने इसमें एक चीज नहीं निकाली, वो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है वो नहीं निकाला, ठीक है ना, उसको सोचते हैं उसके ऊपर। पहले पहले मैं मेजर करना सिखा दूं अब कि मेजर कैसे होती है चीज़ें, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस नाउ। अब मेजर करते हैं किसी तो चीज़ को एक, ठीक है, आ जाओ इधर। तो लेट मी मेजर, लेट से दिस, ये जो है ये मेरे पास एक बार है, ठीक है ना, इसका मेरे को मेजर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रीड करने आता हूँ इधर, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अगर गौर से देखोगे तो ये 3, ये 4, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 से कुछ ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है गैप। समझ रही बात? क्लियर? ओके, तो ये 3.6 से इतना गैप ज़्यादा है, ये जो छोटा सा गैप है ना, इतना गैप ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, अच्छा, तो पहली बात मेरे को अगर रीडिंग लिखनी है कि रीडिंग कितनी आ रही है इस चीज़ की, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि रीडिंग आर जो है वो 3.6 प्लस कुछ, बराबर। और ये कुछ निकालना है अब खाली। अच्छा, तो कुछ कितना हो गया? ये गैप जो है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, और कौन सा डिवीजन है यहाँ पे देखो जो कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ? ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिखा? क्लियर? ओके, तो हमें पता है कि ये थर्ड डिवीजन कोइंसाइड्स विद दिस। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये समझा। और हमें निकालना कौन सा गैप है? ये वाला दिख रहा है छोटा सा, है ना। दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये छोटा सा गैप हमें निकालना है यहाँ पे जो है, ठीक है। निकालेंगे कैसे? निकालेंगे मस्त एकदम दिमाग लगाएंगे। हमने देखा कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हमको पता चला ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, 3 × 0.1, हाँ या ना? ओके, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है 3 × 0.09, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है क्या नहीं? क्योंकि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.09 होता है, निकाला अभी पीछे हमने, बराबर। तो जो हमें कुछ चाहिए उसका वैल्यू कितना आया? जो हमें कुछ चाहिए उसका वैल्यू कितना आया? बोलो। तो उसका वैल्यू आ जाएगा 3 × 0.1, इसमें से माइनस कर दो 3 × 0.09। अरे हाँ या ना? क्योंकि यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 3 × 0.1 की, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 3 × 0.09 की, तो जो बचा वो गैप 3 × 0.1 माइनस 3 × 0.09 है। क्लियर बात? ठीक है, तो 3 अगर मैंने इधर ही रखा, 0.1 माइनस 0.09 किया, तो आंसर आ जाएगा 3 × 0.01। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो अगर मैं इसको नोट करूं, हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये 3 क्या है अगर गौर से देखोगे तो 3 इज द डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑफ वर्नियर एंड मेन, है ना। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। 3 क्या है मेरे पास? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। और ये जो है ना यहाँ पे जो आया, इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। कैसे आया ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? यहाँ जो लिखा है 0.01, देखो यही दिखा है ना यहाँ पे, इस स्केल का यही है। कैसे आया मतलब हमने कैसे निकाला? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, ये में से ये माइनस करके आया है, इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल।
नहीं समझ में आई बात? क्या समझा? ठीक है, तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने का फॉर्मूला भी आ गया, विच इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है ना, और हमारे पास कुछ डायरेक्ट निकालते आ गया हमको। कुछ कैसे निकालेंगे, देखेंगे कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कर देंगे, तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी मेरे पास जो रीडिंग आई आंसर की वो कितनी है, तो therefore the reading R is equals to 3.6 plus 0.03 बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.03, मतलब आंसर आएगा 3.63 सेंटीमीटर्स। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये अगर मैं 3.63 डालूं और चेक करूं तो टिक आती है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है अपना। क्या बात क्लियर है? ओके, तो दिस इज आर फर्स्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर। ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट रीड किया वर्नियर का कि ऐसा मेजर करते हैं हम ब्लॉक्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन देखा वर्नियर का, ठीक है, चीज़ें मेजर करना सीखी कैसे मेजर करते हैं, और फिर हमने फर्स्ट रीडिंग ली वर्नियर कैलिपर की। क्या सब सुन रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर में? ओके, तो इस तरीके से मेजर होता है। आओ अभी थोड़े मेजर्स के साथ में खेलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे पूछ लूँ, ठीक है ना, तुम मेजर करके बताओ अभी। ओके, तो लेट मी रीसेट दिस। हाँ, मेजर दिस, मेजर करो। मेरे हिसाब से ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, डायरेक्ट कोइंसिडेंस है। ठीक है ना, कितना आंसर आएगा? 2.10 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? ठीक है, चेक करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट्स मेजर समथिंग एल्स। ओके, लेट्स मेजर दिस। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने इसको, शायद कुछ आड़ा टीड़ा आ जाए। हाँ, चलो आ जाओ, इससे मेजर करके बताओ। ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना? बताओ मुझे रीडिंग कितनी डालूं यहाँ पे। अगर मैं देखूंगा तो ये 1 है यहाँ पे, 1.5, 1.6, 1.7 से कुछ ज़्यादा है ना? 1 पॉइंट, ये सेकंड ही कर रहा है क्या? ठीक है ना, तो ये सेकंड कर रहा है इसके साथ कोइंसाइड में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1.7 प्लस 2 इंटू 0.01, मतलब 0.02, तो 1.72। आई होप समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो 1.72, 1.71 करो। हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब वो थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला ही कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा टाइप से वो बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है, ये फर्स्ट डिवीजन है ना, ये जीरो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, सॉरी मैं कहाँ दो दूसरा डिवीजन कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, पहला ही तो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, ये पहला ही है ना, ये जीरो है, ये वन है ना, तो फर्स्ट ही डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 इंटू 0.01। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 1.71। क्या बात समझी? सेकंड डिवीजन तो नहीं कर रहा ना कॉन्सेप्ट, फर्स्ट डिवीजन कर रहा है कुछ। क्या क्लियर है? ओके, तो दिस इज हाउ वी टेक सम रीडिंग्स ऑन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, एक दो रीडिंग और ले लो, ये एक रीडिंग ले लिया अपन ने, ठीक है, एक आध दो रीडिंग और ले लो, ये ले लो। समूज करो, ये बीकर है, ठीक है ना, इसका मेरे को इंटरनल डायमीटर करना है। चलो बताओ कितना है ये?
कितना है? तुम लोग बताओगे कितना प्लस कुछ? 3.1234, 3.4 प्लस कुछ। ठीक है, तो रीडिंग जो आई वो आई 3.4 प्लस कुछ। ठीक है ना? अभी कुछ कितना? इतना ज़्यादा। ये ज़ीरो हो गया, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड भी नहीं कर रहा, फोर्थ भी नहीं कर रहा, फिफ्थ भी नहीं कर रहा, सिक्स्थ कर रहा है या सेवेंथ कर रहा है, वो मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है यहाँ से। या तो सिक्स्थ कर रहा है या तो सेवेंथ कर रहा है, तो मैं सेवेंथ पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सेवेंथ ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो 7 × 0.01, तो आंसर आएगा 3.47, या 3.46 है या 3.47 है। 3.47, पहले इसको चेक कर लेते हैं। रॉन्ग है, 3.46, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी रॉन्ग है, क्या बात कर रहे हैं? मेरे को तो यही दो दिख रहे हैं यार कोइंसाइड करते हुए। 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, सातवां डिवीजन ही दिख रहा है कोइंसाइड करते हुए। ओके ना? तो 3 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 है क्या? 3.4 नहीं है, सॉरी, 3.3 प्लस कुछ है। ओके, यहाँ गड़बड़ है। 3.3 है ना? 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 प्लस कुछ करेक्ट है, तो 3.37। ओके, जस्ट चेक इट। नहीं, 3.36, ये चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सही है, मतलब वो सिक्स्थ डिवीजन को इंसाइड हो रहा है ऐसा मान रहा है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, अभी अपने को दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली तो ये मान रहा है कि सिक्स्थ डिवीजन को इंसाइड हो रहा है उसका। क्या बात समझ में आई? क्लियर? तो ये 3.3 से कुछ ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? ये सिक्स्थ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, ये वेसल की कितनी डेप्थ है। ठीक है, अगर मुझे ये वेसल का डेप्थ मेजर करना है मान लो, तो ये डेप्थ हो गया। तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं, और जब वर्नियर पीछे खसकाओगे ना तो ये डंडी नीचे आती है, तो ये एक कोने से सटा देने का और ये डंडी को नीचे ले लेने का। ठीक है ना? तो ये डंडी जहाँ तक नीचे बॉटम को टच कर जाएगी, अब यहाँ से डेप्थ मेजर होगी। तो बता दो ज़रा डेप्थ कितनी है? तो तुम लोग बताओ। 4.567 है ना? तो 4.7 प्लस, मेरे हिसाब से तो यही कोइंसाइड कर रहा है ये, और ये डिवीजन 8 तो है, ये 8 ने 9th ये 10th होता है ना? ठीक है, तो 8, तो 8 × 0.01, ठीक है, तो 4.78। ओके, तो इसका रीडिंग आ गया 4.78। आई होप क्लियर है। आगे ही रीडिंग लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से यू रीड स्टफ्स ऑन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, डेप्थ, हाइट, वाइट, जो भी मेजर करना है वो तुम यहाँ से रीड कर सकते हो वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ठीक है, तो हमको अभी हमको कुछ रीडिंग्स लेते आ गई, हमने कुछ रीडिंग्स रीड कर ली। ठीक है, मैं उसे यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ये रीड किया कितना है, ठीक है, और जैसे ये रीड किया कितना है। ओके, इस तरीके से हमने कुछ ना कुछ रीड किया है। ये रीड कर लिया कितना है। ओके, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमने रीड किए। तो ये रीडिंग भी आ गई हमको वर्नियर कैलिपर से लेते हैं। ठीक है, सो दिस पेज इज ऑल अबाउट रीडिंग थ्रू वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इट इज रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर।
ओके, ठीक है, तो बात समझिए इतनी। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है ना, ये टॉपिक है जीरो एरर का। जीरो एरर किसे बोलते हैं? जीरो एरर उसे बोलते हैं कि जब हम वर्नियर कैलिपर को कंप्लीटली बंद कर देंगे। व्हेन वी completely close the vernier caliper, completely close the vernier caliper, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। किसी को तो ना बहुत घाई लगी है, अच्छे कॉल हो गए उसके भी, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ओके, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो, तो इतना। हाँ, हम क्या सीख रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो व्हेन वी कंप्लीटली क्लोज द वर्नियर कैलिपर, zero on vernier scale does not coincide with zero on main scale, does not coincide with zero on main scale, ठीक है ना। this is called zero error, this is called zero error. Why it happens? Because of wear and tear, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, गिर गया, बहुत बार गिरता रहता है, तो डिवाइस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब ये है कि ख़राब होने का मतलब ये है कि जो ज़ीरो है इसका मेन स्केल के ऊपर, वो वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है ना। ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो, अभी देखो यहाँ पे जैसे कि इसका ज़ीरो मैं इसको बंद करूँ, पूरा प्रॉन्ग ऐसा टच कर दूँ, ये दोनों टच हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो टच होते हैं बराबर से, बराबर ना। इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं ज़ीरो एरर। तो अब ज़ीरो एरर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ऐसे दो कैटेगरी में ज़ीरो एरर को बांटते हैं हम, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि दो कैटेगरी में किस बेसिस पे बांटते हैं। तो समझो ये मेरा मेन स्केल है, ठीक है, सो दिस इज़ माई मेन स्केल, समझ लो, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। और ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4, ओके। हाँ, और मेरे पास ये मेरा वर्नियर स्केल है, ठीक है। सो लेट मी डुप्लीकेट दिस ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे मैंने बना दिया। हाँ, और ये मेरा वर्नियर स्केल है एक, ठीक है। तो लेट मी मेक अ वर्नियर स्केल फर्स्ट। ये इसका ज़ीरो पहले यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे, और ये 9th डिवीजन के साथ इसका 10th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में 10 डिविजन्स है टोटल में, ठीक है। तो ये इसका सेंटर वाला डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका 1, ये हो गया इसका 2, ये हो गया इसका 3, ये हो गया इसका 4, ठीक है। ये हो गया इसका 5, ये हो गया इसका 6, मतलब ये 7, मतलब ये 8। क्या मेरी बात समझी? ठीक है। तो ये वर्नियर का ज़ीरो है, और ये मेन स्केल का ज़ीरो है। ये वर्नियर मेन स्केल का टोटल 10 डिविजन्स है, ठीक है ना। और ये वर्नियर स्केल के टोटल 10 डिविजन्स है, ठीक है, इस तरीके से। अब ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होते हैं? तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब तुमने बंद कर दिया लेकिन बंद इतने पे हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। और अगर बंद इतने पे हो गया तो ये कहलाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्या मेरी बात समझी? क्लियर? ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन, मतलब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब हो गया, तो ये दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ज़ीरो एरर,
ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई हमारी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। फर्दर इसके अंदर अगर डिस्कशन करें तो इतना डिस्टेंस है जो पहले से ज्यादा मेजर कर रहे हो तुम, कितना, इतना, बराबर ना? ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस है जो पहले से ज्यादा मेजर हो रहा है, इसकी रीडिंग कितनी है? क्योंकि इतने पे तुमने प्रॉन्ग तो बंद कर दिया लेकिन इतने पे पहले से अटक के रह गया वो, तो ये कितना डिस्टेंस है? तो यहां देखो क्या कोइंसाइड कर रहा है, तो मान लो ये छठा कोइंसाइड कर रहा है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया और तुम्हें पता चला कि ये कोइंसाइड कर रहा है, ये समझे, वर्नियर का सिक्स इसके सिक्स के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, अगर तुमने ऐसा समझा तो ठीक है। तो मतलब क्या मेजर हो रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, ठीक है, और उसमें से ये यहां से लेकर के यहां तक का कितना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बराबर। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, एक मिनट और भी होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पागल हो गया ये।